first option is to solve problems related to Riemann integration. Second option is to prove the fundamental theorem. Theorem of calculus. Okay. So what do you want today? Do you want me to solve problems related to Riemann integration or to prove the fundamental theorem of calculus? Yes. Can you see it, everyone? Yes, Atharv. Problems related to Riemann integration or fundamental theorem of calculus. Which one of them do you choose? Yes. Can you hear me? Yes, Omkar, बोलो. Fundamental theorem of calculus. बाकी लोग? अथर्व, पायल, नीरज. Okay. So let me tell you one thing. यहाँ से तुम्हारा unit 2 start होता है. So this will be actually first theorem of unit 2. Very beautiful theorem, very important theorem. So let me just write the statement first. The state first. First fundamental theorem of calculus. Very good. I am happy that you chose this. मेरे को भी problems करने का मन नहीं हो रहा था. See, to do the theory part, that is much more important. And problems तो कर लेंगे. Problems में कोई problem नहीं. Problems में कोई problem नहीं. Okay. So let f from a to b to r be differentiable. Assume that f dash is integrable. See, fundamental theorem of calculus होता क्या है? See, जब तुम लोग ने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया होगा तो स्टार्ट में ही तुम्हें बोला गया होगा कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं ना इंटीग्रेशन को. करेक्ट. इंटीग्रेबल ऑन ई बी, then prove this. That is integration e to b f dash of x dx, that is equal to f of b minus f of a. This is what you are supposed to prove. This is the statement of this. See, integration of derivative लिया तो आंसर क्या आ रहा है? f of b minus f of a. Yeah, can you see the screen, everyone? मैंने स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट किया. Yes. Is it clear, everyone? Is the proof clear to you? Let me just repeat it once again, then we will stop. Mostly अभी actually single lecture हो गया, तो we have to do like that only. In this case, function was differentiable and assume that
सी ये इंपॉर्टेंट है, एफ डैश इज इंटीग्रेबल. वाई दिस इज रिक्वायर्ड एफ डैश इज इंटीग्रेबल? बिकॉज हियर वी आर टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश. अभी अगर एफ डैश इंटीग्रेबल ही नहीं रहेगा तो मतलब ही नहीं है ना टू गो अहेड. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, ए टू बी एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ये प्रूफ करना है. सो सिंपल क्लेम क्या करने का, स्टार्ट विथ एफ डैश इज इंटीग्रेबल. So if I am saying f dash is integrable, that means what, there exists a partition. So if there exists a partition, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एल एम वी टी. सी जितना भी हम लोग ने एफ वाई बी एस सी में यूज़ किया था, जितने भी थ्योरम प्रूफ किए थे, वी आर यूजिंग ऑल द थिंग. मोनोटोनिक का प्रूफ किया था, इवन क्लोज इंटरवल पे है तो इट विल हैव मिनिमम एंड मैक्सिमम. एंड हियर ऑल्सो एल एम वी टी भी यूज़ कर लिया. अभी कुछ बचा नहीं है मोस्टली. हाँ, और एक दो बचा रहेगा, वो भी यूज़ करने वाले हैं लेटर ऑन. सो जस्ट सिंपल क्लेम किया, एफ डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल पे, सो इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन योर ईच सब इंटरवल. करेक्ट? इज इट ओके? इज इट क्लियर टू यू? कहीं पे डाउट है किसी को कोई स्टेप में? नेक्स्ट बाय एल एम वी टी देर विल एग्जिस्ट अ टी आई इन दिस इंटरवल एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई. दिस इज आई. ओके, दिस इज एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई सच दैट एफ डैश ऑफ टी आई. ये एल एम वी टी का डिफिनेशन यही है. इफ़ यू आर नॉट श्योर देन यू कैन चेक इट आउट. तो अगर इधर से मैंने ये निकाला एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, दैट विल बी इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन. करेक्ट? यस. नाउ अभी क्या किया मैंने, मेरे को क्या चाहिए था, समेशन चाहिए था. मैंने क्या किया, आई इक्वल टू वन, आई इक्वल टू टू, ऐसे ही सबके लिए लिया. एंड एडिंग ऑल दिस थिंग, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया, राइट हैंड साइड को ऐड किया. सो वी विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दैट. समेशन आई इक्वल टू वन टू एन ये पार्ट, एंड दैट इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू वन टू एन ये पार्ट. ये पार्ट में देखोगे दिस विल सीम्स टू बी समथिंग लाइक टेलीस्कोपिक सीरीज. टेलीस्कोपिक सीरीज मतलब क्या होता है, सब कट होएगा, वी विल बी रिमेनिंग विद आइदर फर्स्ट और लास्ट, ऐसे ही कुछ टर्म्स बचेगा. सो इन आर केस इट विल बी एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्स टू माइनस एक्स वन कैंसल. सो वी आर रिमेनिंग विथ, इन द फर्स्ट टर्म वी आर रिमेनिंग विथ माइनस एक्स नॉट. बाकी सब कैंसिल होएगा, लास्ट में विल बी रिमेनिंग विथ एफ ऑफ एक्स एन. एफ ऑफ एक्स एन क्या होता है, बी. सो दैट इज फाइनल आंसर इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ वी प्रूव दैट दिस समेशन इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस ए. अभी थोड़ा सा ऑब्जर्व करो ये पार्ट को. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हियर. ये पार्ट, व्हाट इज दिस पार्ट? we will claim this part lie between LPF and UPF. Can you claim that? Can you see that ये lie करेगा, this part will be lie between LPF dash and UPF dash, मतलब लोअर सम और अपर सम के बीच में ये lie करेगा. Can you claim that? Can you prove that? Yes. So simple, I started with let Ti, see we know that Ti belong to Xi minus 1 to Xi. सो एफ डैश ऑफ टी आई किस में रहेगा? सी स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई के बारे में तुम लोग को बताना है. हाँ, स्मॉल एम आई क्या है एंड कैपिटल एम आई क्या है? या कैन समबडी टेल मी व्हाट इज स्मॉल एम आई एंड कैपिटल एम आई? यस, जी एल बी ऑफ फंक्शन इन विच इंटरवल? नहीं, अरे इधर मैंने इंटरवल क्या लिया है, एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई ना. करेक्ट, गुड गुड गुड. ओके, नेक्स्ट कैपिटल एम आई क्या रहेगा? दैट विल बी एल यू बी. परफेक्ट. सो कैन आई से दिस स्मॉल एम आई दैट इज लेस देन इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी आई दैट इज लेस देन इक्वल टू कम. हाँ, इधर बता देना ये स्मॉल एम आई एंड कैपिटल एम आई है, दिस इज फॉर एफ डैश. ये पूरे प्रूफ में मैंने एफ डैश पे इंटीग्रेबिलिटी यूज़ की है. मतलब ये स्मॉल एम आई का भी जो रहेगा ना, जो जी एल बी ऑफ एफ डैश रहेगा, दैट इज़ नॉट एफ. इज इट क्लियर टू यू? दैट इज़ वॉट आई मीन टू से.
We are using integrability on f dash. Correct. So what next? So next, lower sum is lying between that part and that is lying between UPF. और मेरे को पता है अगर मैंने इसका LPF का क्या लिया, सेट ऑफ ऑल LPF का क्या लिया हम लोगों ने, ग्रेटेस्ट सॉरी लीस्ट अपर बाउंड. So if I take least upper bound, I'll get lower integral a to b f dash of x dx that is less than equal to f of b minus f of a. That will be upper sum. ये lower sum, ये upper sum. Now what? Now the main thing is that we haven't used integrability का definition. So since f dash is integrable, that means lower sum और upper sum same होता है. तो ये देखो मैं जो नीचे बार लिखा था ना वो हटाया नेक्स्ट स्टेप में. सो दिस इज, दोनों ये सेम हो गए एंड देयर इज इन बिटवीन कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट भी सेम ही रहेगा तीनों के. सो दैट्स इट. इज द प्रूफ क्लियर टू यू एवरीवन? या कैन यू प्रूव इट बाय योरसेल्फ? ट्राई इट एट होम. गुड. ओके, ट्राई इट एट योर होम. यू विल सी कि प्रूफ बहुत सिंपल है. देयर इज नो इशू.